नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह से इजराइल अभी ईरान पर ज़बरदस्त बमबारी करके उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से 1980 के दशक में इजराइल पाकिस्तान का भी यही हाल करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का पहला इस्लामिक एटम बम बनाने की फिराक में लगा हुआ था, उसकी कोशिश कर रहा था। और जाहिर है कि इजराइल को ऐसा लगता था कि उसे भी पाकिस्तान के इस इस्लामिक बम से खतरा है। तो उस वक्त इजराइल ने भारत को यह प्रस्ताव दिया था कि अगर भारत उसकी मदद करता है और अपने एयर बेस इजराइल को उपलब्ध करवाता है तो वो पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार, पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, इस बात के लिए राजी नहीं हुए और पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने में सफल हो गया और आखिर उसने इस्लामिक बम बना ही लिया। अब देखिए, इसकी चर्चा मिलती है एक किताब में जिसका नाम है डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूएस एंड द ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी, जिसको लिखा है एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने। इस किताब में ये बताया गया है कि उस वक्त इजराइल ने भारत को यह प्रस्ताव दिया था कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाए और ज्वाइंट ऑपरेशन करके पाकिस्तान की ये जो परमाणु क्षमता को जो विकसित करने की कोशिश कर रहा था, खास करके जो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी उसकी थी, उसको अटैक करके उसको बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि ये जो इस्लामिक बॉम्ब जो पाकिस्तान बना रहा है, इजराइल का ये कहना था कि वो भारत और इजराइल दोनों के लिए खतरा था। अब इजराइल का प्लान ये था, जो इजराइल ने भारत के साथ जो शेयर किया, उसका कहना था कि इजराइल के पास जो लड़ाकू विमान हैं, जैसे F-16 उसके पास है, F-15 उसके पास है, तो उसका वो इस्तेमाल करेगा अगर भारत अपने एयर बेस उसको उपलब्ध करवा देता है। और भारत के पास जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ थी, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनमें जो तेल भरने की जो फैसिलिटी होती है, वो जो जामनगर में था, उधमपुर में था, इसको भारत इजराइल को उपलब्ध करवाए तो फिर वो अपने F-16 और F-15 का इस्तेमाल करके जो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान का, उस पर वो आक्रमण कर देगा। और इजराइल ये भी चाहता था कि भारत के पास जो डीप स्ट्राइक जगुआर लड़ाकू विमान है, उसको भी वो इजराइल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में भाग लेने दे, ताकि जो कहूटा की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको पूरी तरह से तबाह किया जा सके। दरअसल इजराइल ये चाहता था कि जिस तरह से उसने 1981 में इराक के ओसीराक रिएक्टर को बर्बाद किया था, उसी तरह से पाकिस्तान का ये जो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी उसी तरह से बर्बाद किया जाए, और ये प्रस्ताव उसने भारत को दिया। अब समस्या ये हुई कि उस वक्त जो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, कहते हैं कि पहले तो, ये किताब ये बताती है कि पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गई। अब वो इससे पीछे क्यों हट गई, इसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले इंदिरा गांधी ने उसको मना किया, उसके बाद उनकी हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और उन्होंने भी इस इजराइल के इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया। अब देखिए, बात यह थी कि पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, उससे भारत से ज़्यादा इजराइल परेशान था। उसकी एक वजह थी, क्योंकि तब तक भारत के मन में थोड़ा अभिमान आ गया था, क्योंकि 1965 और 1971 का युद्ध भारत जीत चुका था। तो भारत को लगा कि यार पाकिस्तान को हराना हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो फिर पाकिस्तान पर जाके आक्रमण करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इजराइल को ये हमेशा खतरा लगा रहता था कि अगर ये इस्लामिक बॉम्ब बन गया तो पाकिस्तान उसको लीबिया को, कर्नल गद्दाफी को दे सकता है, और जिससे कि सीधे सीधे इजराइल के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो आप समझिए, उस वक्त भारत के अंदर जो अभिमान आ गया था, जैसा मैंने आपको कहा, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, और उसके बाद 1974 में जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया, उसके बाद भारत बड़ा एकदम कहते नहीं कॉम्प्लेसेंट हो गया था। उसको लगा यार अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर उस वक्त इजराइल के इस प्रस्ताव को भारत ने माना होता तो शायद आज स्थिति दूसरी होती और पाकिस्तान के पास ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं होता। अब देखिए, अगर 1980 से भी पहले, जैसा मैंने आपको बताया, 1965, 1971 में भारत की जीत हुई युद्ध में पाकिस्तान के साथ। फिर 1974 में एक शांतिपूर्ण जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया, उससे भी इनका मन बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी
और उसके बाद 1977 के चुनाव में इंदिरा जी हार गईं और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो मोरारजी देसाई ने भी इस तरह के एक्शन में कोई रुचि नहीं दिखाई, और ये सब कोई जानता है कि मोरारजी देसाई के मन में पाकिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रॉ एजेंट्स जो पाकिस्तान में थे उनको भी पूरी तरह से हटा दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो अब मोरारजी देसाई बन गया, उन्होंने भी पाकिस्तान के ये जो परमाणु कार्यक्रम उस वक्त जो चल रहा था उसको कैसे ख़त्म किया जाए या उस पर कोई एक्शन लिया जाए, उन्होंने कोई उसमें रुचि नहीं दिखाई। और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल लगा हुआ था इस्लामिक बम बनाने में, तो वो भारत कॉम्प्लेसेंट हो चुका था 1965-71 का युद्ध जीतने के बाद और 1974 में परमाणु परीक्षण करने के बाद, लेकिन पाकिस्तान उसमें बिल्कुल लगा रहा और इजराइल परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था कि भाई क्या किया जाए, लेकिन भारत बिल्कुल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। 1980 के दशक में जब इजराइल ने भारत को ये प्रस्ताव दिया तो जैसा मैंने आपको बताया, ना इंदिरा गांधी ने उसमें कोई इंटरेस्ट लिया और ना ही राजीव गांधी ने उसमें कोई इंटरेस्ट लिया। कहते हैं कि 1979 में ही इजराइल इस बात को लेकर के इतना चिंतित हो गया था, जब मोरारजी देसाई की सरकार लगभग गिर रही थी और चरण सिंह एक नए लीडर के रूप में उभर रहे थे, उस वक्त भी इजराइल इतना परेशान था, चिंतित था कि तब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मेनाचम बेगिन, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मार्गरेट थैचर वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनको लेटर लिखा और कहा कि भाई पाकिस्तान जो इस तरह का न्यूक्लियर वेपन बना रहा है उससे बड़ा खतरा है। तो सोचिए, ये तब से इजराइल इस बात को लेकर के परेशान था कि भाई पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम को कैसे रोका जाए। अब देखिए, ये वही मेनाचम बेगिन गवर्नमेंट थी इजराइल की जिसने कि फाइनली इराक में ओसिरिक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करके ये इंश्योर किया कि सद्दाम हुसैन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स ना आए। और यही सरकार ये चाहती थी कि किसी तरह से पाकिस्तान पर हमला करके वो जो उस वक्त अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था उसको उसी वक्त रोक दिया जाए, लेकिन भारत की किसी भी सरकार ने इजराइल का उस वक्त साथ नहीं दिया। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है कि भाई इंदिरा गांधी क्यों पीछे हट गई, तो कई थ्योरीज उसके बारे में। उस वक्त कहते हैं कि भाई 1980 के दशक में या उससे पहले भारत के सामने कई परेशानियाँ थी। वो पंजाब में भी एक मूवमेंट चल रहा था और सियाचिन ग्लेशियर का जो मुद्दा था वो भी था, तो उसमें इंदिरा गांधी शायद इतना बड़ा रिस्क लेने के पक्ष में नहीं थी। हालांकि वो रिस्क लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, देखिए ये आगे चल करके जितना महंगा साबित हुआ, तो आज की तारीख में ये तो कहा ही जा सकता है कि अगर उसी वक्त आज इजराइल जो ईरान के साथ कर रहा है वही अगर भारत और इजराइल ने मिल करके पाकिस्तान के साथ किया होता तो शायद पाकिस्तान ये जो आज न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है भारत को, वो स्थिति नहीं आई होती। लेकिन अभी तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा करके और इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब तो ये पुरानी बात हो गई, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उस वक्त की भारत सरकार ने अगर इजराइल की बात मानी होती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंदिरा गांधी पीछे क्यों हटी, तो एक राय ये भी थी, इनको लगा कि भाई इजराइल तो आएगा, हमला करेगा और भाग जाएगा। भाग जाएगा कहने का मतलब है वो तो वापस अपने देश जाएगा ना, लेकिन शायद उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला होता है तो वो तो चुप नहीं बैठेगा, वो भारत पे आक्रमण कर देगा। तो शायद ये भी एक वजह रही। अब देखिए, युद्ध से अगर आप पीछे भागिएगा तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको किसी खतरे को आज अगर इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान भी तो आक्रमण कर ही रहा है ना, वो तो होगा ही होगा। अगर एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करेगा तो उसकी चाहे जितनी भी शक्ति हो वो भी तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। तो इसी वजह से अगर इतने बड़े खतरे को उसी वक्त खत्म ना किया जाए तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। और भारत ने उस वक्त सोचा कि भाई इजराइल के साथ अगर मिल करके एक्शन लेंगे, तो अब इस किताब में कहा जा रहा है कि भाई भारत ने शायद ये सोचा कि अगर ज्वाइंट एक्शन लेते हैं तो फिर इजराइल तो दूर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, एक राय ये भी है कि CIA को इस बात की खबर लग गई, और खबर क्या लगनी, अगर इजराइल कोई प्लान बनाएगा तो CIA को तो खबर लग ही जाएगी। और उस समय चूंकि शीत युद्ध का समय था तो अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, तो कहते हैं कि CIA ने पाकिस्तान सरकार को ये बता दिया कि भाई देखो इस तरह का अटैक तुम्हारे ऊपर हो सकता है। और तब पाकिस्तान ने भारत को शायद ये धमकी दी, ऐसी एक राय है कि पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी कि भाई देखो अगर ऐसा करोगे तो हमारे पास भी F-16 है, क्योंकि 1982 से ही ये जो F-16 है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया था। तो 80 के दशक में
कहते हैं कि CIA ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि इजराइल और भारत जो हैं वो शायद मिल करके तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो पाकिस्तान ने ये भारत को धमकाया कि भाई हमारे पास F-16 है, हम भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ये भी एक राय है कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी पीछे हटी। कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है कि इंदिरा गांधी ने क्यों इजराइल के इस प्रस्ताव को नहीं माना, लेकिन ये सब अलग अलग राय हैं कि कुछ अंदरूनी इश्यूज थे जिसकी वजह से वो राजी नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग जगह कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे। फिर सियाचिन ग्लेशियर में इशू था, फिर शायद पाकिस्तान ने धमकाया कि अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हमारे पास F-16 है, हम भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। और फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी बनते हैं, उन्होंने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वहाँ जियाउल हक की भी हत्या हो जाती है, वहाँ बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बन जाती हैं। और फिर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद तो पाकिस्तान इस स्थिति में आ गया कि उसका न्यूक्लियर वेपन्स उसने लगभग डेवलप कर लिए थे। अब भारत ने तो 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लिया था, लेकिन तब तक पाकिस्तान ने वो टेस्ट नहीं किया था। फिर भी 1988 में जो दोनों देश हैं, भारत और पाकिस्तान, उन्होंने एक अग्रीमेंट पे साइन किया कि भाई हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हम हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे। तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। जब दोनों देशों के बीच में ये समझौता हो गया कि भाई चलो हम आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करेंगे, आप हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर ये कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था, क्योंकि सरकार ने ये एग्रीमेंट कर लिया। और उसके बाद से हर साल 1988 के उस एग्रीमेंट के बाद हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो लिस्ट है वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम इन इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे। तो वो तो बात ही खत्म हो गई। जैसे मैंने आपको कहा 1988 में ये समझौता हुआ और उसके बाद हर साल 1 जनवरी को ये लिस्ट दोनों देश एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इसलिए वो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर इंदिरा गांधी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, वैसे इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई थी 1971 के युद्ध में, उन्होंने हिम्मत दिखाई। अगर वैसे ही हिम्मत उन्होंने दिखाई होती और जिस तरह से इजराइल ने हमला करके सद्दाम हुसैन को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेने दिया और आज ईरान को भी वो नहीं लेने देगा, अगर वैसी ही हिम्मत इंदिरा गांधी ने दिखाई होती तो शायद पाकिस्तान का ये इस्लामिक बॉम्ब कभी रियलिटी नहीं बन पाता। अब ये हाइंडसाइट में हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को तो इसी तरह याद किया जाता है और उससे सबक लेने की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल अगर उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब या इस्लामिक बॉम्ब नहीं होता, अगर भारत ने इजराइल की बात मानी होती। अभी के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।